माया के नाया ढंग से रंग है अखिलेश हो। चिराग पासवान भैया इसको छोड़िए नहीं, इसको रेलिए। साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक रंग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बात ये है कि लोग यूट्यूब में फेमस होने के लिए न जाने क्या क्या कह जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग अपनी माँ बहन तक को नहीं छोड़ते हैं। जैसे हमारे ये इधर बिहार के प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, उनको इतनी जल्दी पड़ी थी फेमस होने के लिए। उनका मकसद कुछ नहीं, केवल मकसद उनका एक ही है, केवल फेमस होना। और फेमस होने के लिए उन्होंने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, जिसको आज हमारा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है। मगर उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। अरे यार भाई, फेमस होने के लिए अपनी माँ बहन को तो छोड़ दो, हैं, इनको तो न लपेट में लो। अरे तुम ऐसा कुछ कर्म कर जाओ भाई कि आप फेमस हो जाओ। क्या आपके लिए माँ बहन ही मिलती है क्या? अच्छा मने तू चिराग पासवान से चोली बेचवाएगा ना? इतना तोरा दिन बढ़ गेलो रे। कोची नमा है कर प्रमोद प्रेमिया, इतना दिन तोर बढ़ गेलो। तुम क्या सोच के चोली बेचवाए, यही बताओ। अरे तोरा नियन के तो चड्डी धोने के लिए रखे है रे चिराग पासवान। मायावती सीनियर लीडर है, इसकी अम्मा की उम्र के हैं, उनको अभी लगवाने की बात कर रहे हैं। माया के नाया ढंग से रंग है अखिलेश हो। चिराग पासवान भैया इसको छोड़िए नहीं, इसको रेलिए। तिहाड़ तो जाए लायक काम नहीं किया है, हाँ, लेकिन बेओर जरूर भेज दीजिए इसको। राजद में बहुत गाना गाया है, राजद का पूरा समर्थक है, स्टार है बिहार का। बाबा जी का हमारा टुन टुन वाला घंटवा है, स्टार है। कोई स्टार उस्टार नहीं, एकरा कोई नहीं चिंता है तू लोग रे। बहुत खास के बोल, नहीं चिंता। तेजस्वी के ऊपर भी कोई गाना गा दिया लइकन, गा दिया, बहुत गाना गा दिया। का है ये अंधभक्त लोग हैं, तो ये अंधभक्तों को बाबा साहब ने भी हमारे कहा है कि इन्हीं लोगों ने तो हमारे बाबा साहब को धोखा दिया था। ऐसे ही लोगों ने धोखा दिया था, क्योंकि ये क्या है कि किसी तरह से इनको अगर कुछ रागनी मिल गया या कहीं किसी साइड में इनको अच्छा ज्ञान हो गया, तो ये जो तो अपनी शिक्षा को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं। अरे भाई, दुनिया में फेमस होना है तो सबसे पहले अपने इतिहास को तो जान लो, हैं? अगर आप अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं तो आपका पढ़ाई और लिखाई से क्या मतलब रहा भाई? हैं, हमारे बाबा साहब ने तो ऐसे ही पुरुषों के ऊपर तो थूका है, हाँ, तो ये क्यों थुकवाते हो पूरी समाज से? हाँ, इससे क्या मिल जाएगा? फिर आपने डिलीट भी कर दिया, क्यों डिलीट कर दिया? चलता रहने देते भाई, आपको फेमस होना है ना, हैं? तो भाई ऐसा ना करो, ये सब गलत बात है। अपने इतिहास को जानो। अब ये देखिए, हम मानते हैं चलो होली के टाइम पर आपने अपनी बहन को लपेटे में ले लिया, क्या अपनी बहन के साथ में ऐसा करेंगे क्या? हैं, नहीं करोगे, क्योंकि अब बहन जी हैं जिन्होंने हमारे साथ में इतना किया, हमारी समाज के लिए किया, वो आपको नहीं दिखाई पड़ा, तो आपके घर में बहन जो आपकी है वो आपको क्या दिखाई पड़ेगी? हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लिए गोबर भक्त ना बनो, हैं, अच्छे भक्त बनो। देखिए, अपने इतिहास को जानो। ठीक है, आपने होली पर गीत गाया, आप जानते हैं ये आप जो हमारा मूल निवासी समाज जो होली मनाता है, क्या होली का त्यौहार उसे करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर वो त्यौहार करता है तो जहाँ तक मेरी सोच है कि वो गलत कर रहा है, वो अपनी माँ बहन के साथ में गलत कर रहा है। इसलिए अपनी बहन के साथ में गलत ना करो, हैं। तो बात कहाँ जा रही है कि देखिए, आप जो होली का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये होली का त्यौहार हरदोई जिले में हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था होलिका, और इनका पुत्र का नाम था प्रहलाद। तो इनमें जो यहाँ पर उनके यहाँ जो मनुवादी व्यवस्था चल रही थी, मनुवादी लोग इनसे कहते थे कि ब्रह्मा विष्णु का जाप करो और राम को मानो। तो ये इन्होंने कहा नहीं भाई, मैं राम को नहीं मानूंगा। राम को क्यों नहीं मानूंगा कि वो मेरे जैसे हैं, ब्रह्मा विष्णु मेरे जैसे हैं, तो मैं जब मेरे जैसे हैं तो मैं अपने जैसे को भगवान क्यों मानूं? मैं नहीं मानूंगा भगवान। तो जब ये वहाँ पर इस बात का जब दबाव पड़ा, तो वो चूंकि वो राजा थे, तो उन्होंने अपने राज्य का नाम रख दिया था हरिद्रोही, यानी कि हरि माने भगवान का द्रोह करने वाला वो राजा था।
तो उस राजा को जब जो मनुवादी लोग जो परेशान हो गए, इससे जब नहीं जीत पाए, नहीं समझ पाए, तो इनका जो लड़का प्रहलाद था, वो प्रहलाद को इन्होंने बर्बाद कर दिया। उसको गांजा, शराब, दारू, भांग, तमाम ना जाने क्या क्या पिला दिया। उसको लत डालने के लिए उन्होंने कहा तुम राम राम कहो। किससे कहा? प्रहलाद से, कि तुम राम राम कहो तो हम तुम्हें दारू पिलाएंगे, तुम राम राम कहो तो तुमको हम चर्च पिलाएंगे। तो उसने कहा यार ये तो बोले सस्ते में हमको दारू मिल रही है। तो उसने राम राम कहना शुरू कर दिया और दारू पी लिया। फिर राम राम कहा, फिर दारू पीला, फिर राम राम कहा, फिर चरस मिला, फिर राम राम कहा, फिर उसको भांग मिला। तो इस तरह से उसकी एक लत बहुत खराब डाल दी। जब ये बात प्रहलाद को उसको हिरण्यकश्यप को जब मालूम हुआ, प्रहलाद के पिता को, तो उसने इसको लड़के को घर से निकाल दिया। बोले जाओ भाग जाइए हमारे घर से। इसको घर से निकाल दिया। उसी टाइम पर इनकी बहन होलिका की शादी होने वाली थी, उसी टाइम पर है। तो ये जो तो होलिका, जब जो प्रहलाद घर से निकाल दिया गया, तो होलिका इनको खाना देने के लिए गई। तो वही रात थी जो पूर्णिमा को, रात को जो ये जो होली जलाई जाती है, तो उसी रात में जो है तो होलिका के साथ में 5-7 मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने उस लड़की के साथ में बलात्कार किया, और बलात्कार करके उसको जिंदा बीच चौराहे पर जलाया। बीच चौराहे पर जलाया, और जला करके वो लोग इधर उधर हो गए। इधर जो है तो जब पूरी रात हो गई, जब हिरण्यकश्यप को मालूम हुआ कि हमारी बेटी अभी तक घर में नहीं आई, वो कहाँ है, तो उसकी माँ ने बताया कि वो प्रहलाद को खाना देने गई थी कल, तब से आज तक लौट करके नहीं आई है। तो इस बात से उन्होंने तलाश किया कि भाई वो कहाँ गई। जब देखा गया तो उसको वहीं पर जो है तो वो जल गई थी, वहाँ पर उसको जलाया लोगों ने। तो जो वहाँ पर जल गई थी, वहाँ पर देखा तो चूंकि ये राजा थे, तो उन लोगों को पकड़ा, और पकड़ करके वही इनके मुंह पे कालिक पोता, कालिक पोत करके इनके अपनी तलवार से इनके माथे पर लिखा आवीर, यानी कि तुम वीर नहीं हो। इस तरह से उन्होंने उसके माथे पर लग दिया आबिर। और हमारा मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्था ने हमारे समाज के ऊपर क्या कलंक थोप दिया और क्या बरगला दिया, क्या कर दिया है कि हमारा समाज जो है तो उनके बरगलाने पर बहक रहा है। हमारा जो मूल इतिहास है, जो हमारी मूल कहानी है, मूल समाज की जो हमारा इतिहास है, वो यही इतिहास है। इसलिए मेरे साथियों, जहाँ तक हो सके तो ये अपनी बहन बेटी का ये गलत सलत ढंग का त्यौहार है, ये बलात्कारी त्यौहार है। और ये इसीलिए है जो तो यहाँ पर ये सब नशा भांग किया जाता है, लोग करते हैं, उसमें बड़ा मस्त रहते हैं। तो इसलिए तुमको ये सब कुछ नहीं करना है, ऐसा न करना। क्योंकि अपने इतिहास को जानो और इतिहास को समझो, और इस तरह से अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत पे खिलवाड़ ना करो। आपको वायरल होना है, अच्छी बात है, आप वायरल हो जाइए। तो मैं अपने मूल निवासी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि वो समाज इस तरह से ये गलत ना करें और इसको ना माने। और जहाँ तक मेरी सोच है, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर, और सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से हम जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ में जय भीम नमो बुद्धाय।